हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत खंड का 3rd चैप्टर पुरुषोत्तम रामः, जिसका हिंदी में अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इस पाठ में राम के गुणों को बताया गया है और आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। मैं इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में सारे श्लोकों का हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। जहां पर आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने से पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ता है और मैं जो संदर्भ बता रही हूँ वो इस पाठ के सभी श्लोकों में चलेगा। कोई भी श्लोक आपको लिखने के लिए आए उसका संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु कुल प्रभो रामो नाम जनई सुतः नित्य आत्मा महावीर्यो धूर्तिमान धीर्तिमान वसी। इक्ष्वाकु प्रभो, इसका मतलब होता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश को सूर्य वंश भी कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभु, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। रामो माने राम का, नाम जनई, जनई माने लोगों के द्वारा, श्रुता माने सुना गया है। नित्य आत्मा, नित्य आत्मा माने होता है मन को बस में करना। महावीर्य माने महापराक्रमी। धूर्तिमान, धूर्तिमान मीन्स होता है कांति युक्त या तेज से युक्त। धीर्तिमान, धीर्तिमान का मतलब धैर्यशाली। बसी, बसी का मतलब होता है इंद्रियों को बस में करने वाले, अर्थात जितेंद्रिय। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद समझेंगे। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु वंश प्रभु माने सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम। जनई माने लोगों के द्वारा, श्रुता माने सुना गया है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। नित्य आत्मा, अब दूसरे लाइन में राम के गुणों को बता रहे हैं कि उनमें क्या क्या गुण हैं। नित्य आत्मा यानी मन को वश में रखने वाले, वे राम मन को वश में रखने वाले। महावीर्यो, महापराक्रमी। धूर्तिमान माने तेज से युक्त, अर्थात कांतिवान। धीर्तिवान माने धैर्यशाली। जितेंद्रिय माने बसी माने जितेंद्रिय या इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं। पुनः सुनते हैं। इक्ष्वाकु या सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे राम अपने मन को बस में करने वाले, महापराक्रमी, तेज से युक्त, धैर्यशाली और इंद्रियों को बस में करने वाले हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी,
श्रीमान शत्रु निवर्हणा विपुलांशो महाबाहु कंबुगिरीवो महाहनु। बुद्धिमान माने बुद्धिमान और नीतिमान माने नीति में निपुण। बाग्वी, बाग्वी का मतलब होता है बोलने में चतुर। श्री जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो श्रीमान धन शत्रु निवर्णा। श्रीमान का मतलब होता है शोभा संपन्न। शत्रु निवर्णा माने होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाले। विपुलांशो, विपुलांशो मतलब होता है ऊंचे कंधे वाले। महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले। बाहु माने होता भुजाएं। कंबु ग्रीवो, कंबु मतलब होता शंख और ग्रीवो माने गर्दन, शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, महाहनु माने होता है बड़ी टोड़ी वाले। फिर से सुनेंगे। अब इसमें राम तो कहीं है नहीं और पूरे में राम के गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए सबसे पहले हम राम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी विशेषताएं, ये गुण सारे राम के ही बताए जा रहे हैं और इसमें कहीं राम लिखा नहीं है, इसलिए हम वे राम ये ब्रैकेट में लिखेंगे सभी श्लोकों में। तो वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, बाग्वी, बाग्वी माने होता है बोलने में चतुर। वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, शोभा संपन्न। श्रीमान मतलब शोभा संपन्न। शत्रु निवर्णा माने शत्रुओं का नाश करने वाले। ऊंचे कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी टोड़ी वाले हैं। एक बार फिर सुनेंगे। वे राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, शोभा संपन्न, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऊंचे कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी टोड़ी वाले हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु रंदिमा अजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमः। महोरस को, महोरस को का मतलब होता है विशाल वक्ष स्थल वाले। महेश्वासो, महेश्वासो का मतलब विशाल धनुष वाले। गूढ़ जत्रु रंदिमा, जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो गूढ़ जत्रु धन अरिंदमः। गूढ़ जत्रु का मतलब होता है मांस में दबी हुई नसों वाले। अरिंदमः माने होता है शत्रुओं का दमन करने वाले। अजानुबाहु, अजानुबाहु का मतलब होता है घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिरा, सु मतलब सुंदर, सिरा मतलब सिर, सुंदर सिर वाले। सुललाटा, सु माने सुंदर, ललाट माने मस्तक, सुंदर मस्तक वाले। सुविक्रमः यानी महापराक्रमी हैं। वे राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा पराक्रमी हैं। वे राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, विशाल शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा पराक्रमी हैं। एक बार फिर से देखेंगे। वे राम विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल धनुष वाले,
मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले तथा पराक्रमी हैं। समासम विभक्तांगा स्निग्ध वर्णा प्रतापवान पीत वक्षा विशालाक्षौ लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। समा माने सबको एक समान मानने वाले। समविभक्तांग, समविभक्तांग का मतलब होता है समान रूप से विभक्त अंगों वाले अर्थात सुडोल। स्निग्ध वर्णा, स्निग्ध वर्णा माने होता है सुंदर वर्ण वाले। प्रतापवान माने होता है प्रतापी। पीन वक्षा, पीन वक्षा का मतलब होता है पीन माने पुष्ट, वक्षा माने वक्ष स्थल, पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशालाक्षौ, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विशाल धन अक्षः, विशाल माने होता विशाल, अक्षा माने नेत्र, विशाल नेत्रों वाले। लक्ष्मी, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा, तो लक्ष्मीवान धन शुभ लक्षणा। लक्ष्मीवान का मतलब होता शोभा संपन्न और शुभ लक्षणा माने शुभ लक्षणों वाले। हम इसका अर्थ समझेंगे। समा, समा का मतलब होता सबको समान, सबको एक समान मानने वाले। बेराम, सबको एक समान मानने वाले। समान रूप से विभक्त अंगों वाले। सुंदर वर्ण वाले, स्निग्ध वर्ण माने सुंदर वर्ण वाले। प्रतापवान माने प्रतापी। पुष्ट, पीन वक्षा माने पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशालाक्षौ, विशाल नेत्रों वाले। शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। फिर से सुनेंगे। वे राम, सबको एक समान मानने वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी, पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। धर्मज्ञ सत्य संघश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्या समाधिमान। धर्मज्ञ माने धर्म के ज्ञाता। सत्य संघर्ष यानी सत्य प्रतिज्ञा वाले। हिते माने हित में, रता माने लगे रहने वाले। सुचिर, सुचिर मतलब होता है पवित्र। पर्स माने होता है इंद्रियों को बस में करना अर्थात जितेंद्रिय। समाधिमान, समाधिमान माने होता है मन को एकाग्र करने वाले अर्थात एकाग्रचित। बेराम, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ माने धर्म के ज्ञाता। सत्य संघर्ष, सत्य की प्रतिज्ञा वाले। प्रजानाम चाहते रता, प्रजा के हित में लगे रहने वाले। यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्रचित हैं। फिर से सुनेंगे। वे राम, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्रचित हैं। प्रजापति समा श्रीमान धाता निपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समा, प्रजापति माने होता प्रजापति, समा माने समान।
प्रजापति के समान। धाता माने होता है पालन करने वाले। श्रीमान मतलब शोभा संपन्न। रिपु निषूदनः का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाले। रिपु माने शत्रु, निषूदना माने नाश करने वाले। रक्षिता माने रक्षक। जीवलोकस्य संपूर्ण जीवलोक के। धर्मस्य माने धर्म की। परिरक्षिता रक्षा करने वाले। वे राम प्रजापति के समान पालन करने वाले अर्थात रक्षक हैं। प्रजापति समा धाता। वे राम प्रजापति के समान पालन करने वाले अर्थात रक्षक हैं। श्रीमान शोभा संपन्न। रिपु निषूदना शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक हैं तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। वे राम प्रजापति के समान पालनकर्ता अर्थात रक्षक हैं। शोभा संपन्न, शत्रुओं का नाश करने वाले। वे राम संपूर्ण जीवलोक के रक्षक हैं और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको 6 श्लोक समझा दिए हैं और वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अब पुनः मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।